दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक सुने। इस कहानी ये आपको पता चल जाएगा कि हमें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए। कोई हमारे लिए बुरा है तो हमें उससे कैसे बात करनी चाहिए। कहानी पसंद आए तो अपने घर के सभी बच्चों को यह कहानी जरूर सुनाएं। एक बार की बात है, एक गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक सांप रहा करता था। वो सांप बहुत गुस्से वाला था। गांव के सभी लोगों में बहुत एका था, लेकिन फिर भी पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उस सांप का सामना कर सके। वो सांप आए दिन किसी ना किसी गांव के नागरिक को काट लिया करता था और सांप के काटने की वजह से उस नागरिक की मौत हो जाती थी। गांव के सभी लोगों में सांप का डर बैठ गया था। यहां तक कि उस रास्ते से कोई नहीं आता जाता था जिस रास्ते में वो सांप रहा करता था। एक दिन उस गांव एक साधु बाबा आए। गांव के सभी लोगों ने साधु बाबा की बहुत खातिरदारी की। साधु को जो भी चाहिए था वो सब दिया। गांव वालों की खातिरदारी से साधु बाबा बहुत खुश हुए और गांव वालों से बोले, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं आप लोगों की सेवा से बहुत खुश हुआ। गांव के सभी लोगों ने एक ही बात कही कि बाबा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे गांव के कुछ दूर एक पीपल का पेड़ है, वहां एक सांप रहता है। उसकी वजह से पूरा गांव दहशत में रहता है। बस उस सांप से हमारी जान बचा लो, हमें उस सांप से छुटकारा दिलवा दो। हम सभी गांव वाले आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साधु ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, उस सांप से आप सभी गांव वालों को छुटकारा दिलवा दूंगा। फिर साधु महाराज ने अपना कमंडल उठाया और चल दिए उसी जगह जहां वो सांप रहता था। साधु ने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच के आवाज लगाई, ऐ सांप देवता, बाहर निकलो, तुमसे एक साधु मिलने आया है। सांप बाहर निकला और साधु महाराज को प्रणाम किया। साधु ने सांप से बोला, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। सांप ने कहा, महाराज, मुझसे आप नाराज क्यों हैं? मैंने आपका कभी कुछ बुरा नहीं किया। साधु ने कहा, तुमने मेरा कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन गांव के बेगुनाह लोगों को काट के उन्हें मार के तुमने कुछ अच्छा भी नहीं किया है। सांप ने कहा, महाराज, काटना ढसना वो तो मेरी फितरत में है। मुझे तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। साधु सांप से कहते हैं, तुमने जो भी किया है या जो भी तुम्हारी फितरत में है यह मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझसे यह वायदा करो कि आज के बाद तुम किसी को नहीं काटोगे। सांप कहता है, अगर ऐसा है महाराज तो मैं आपसे वायदा करता हूं, आज के बाद मैं किसी को नहीं काटूंगा। सांप से किसी के नहीं काटने का वायदा लेके साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। तभी गांव वालों को पता चल जाता है कि सांप ने साधु बाबा से वायदा किया है कि वो अब किसी को नहीं कटेगा। अब तो जो भी इंसान उस पीपल के पेड़ के नीचे से निकलता था जहां वो सांप रहता था, तो एक पत्थर उठा के सांप के मार के जाता था। क्यों? सबको पता चल गया था कि सांप अब कटेगा तो है नहीं, क्योंकि उसने साधु महाराज से वायदा किया है। यहां तक कि पीपल के पेड़ के नीचे से कोई बच्चा भी निकलता था तो वो भी सांप के एक पत्थर उठा के मार के जाता था। अब सांप में फन उठाने तक की ताकत नहीं बची थी। वो गांव वालों के पत्थर खा खा इतना असहाय और चौटिल हो गया था कि वो अपनी मृत्यु के करीब आ गया था। तभी एक दिन वो साधु महाराज उसी गांव में फिर से वापस आए और वालों ने साधु महाराज की पहले से भी ज्यादा सेवा की, क्योंकि महाराज ने गांव वालों को सांप के कहर से बचाया था। महाराज भी गांव वालों की सेवा से बहुत खुश हुए और फिर वहां से जाने लगे। तभी महाराज ने सोचा, क्यों ना उस सांप से भी मिलके जाओ। साधु महाराज जैसे ही उस सांप के पास पहुंचे तो वो सांप की ऐसी हालत देख के रोने लगे। सांप पूरा खून में सना हुआ था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। महाराज ने सांप से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? सांप ने धीमी आवाज में बोला कि महाराज, आपने ही कहा था किसी को काटना नहीं ढसना। नहीं, मैंने किसी को नहीं काटा, इसलिए सबने मेरी ऐसी हालत कर दी। महाराज ने सांप को उठा के सीने से लगा लिया और उस सांप की मलहम पट्टी की और महाराज ने सांप से बोला कि मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, लेकिन यह नहीं कहा था कि तुम्हें कोई मारे, उसे भी मत काटो। अगर तुम्हें कोई कष्ट देता है, तकलीफ देता है, तो तुम्हें खूब उसे जवाब देने का तुम उसे काट सकते हो, मार सकते हो जो तुम्हें मारना चाहता है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम जी नहीं पाओगे, मारे जाओगे। सांप ने महाराज से फिर से वायदा किया कि अब मैं ऐसा ही करूंगा, जो मुझे नहीं मारेगा मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो मुझे मारेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि तुम पर कोई जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है तो उसे मत सहो, और किसी गरीब पर, किसी असहाय व्यक्ति पर अत्याचार भी मत करो।
कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करें।